बोले परम पूज्य प्रथम गणनीय आर्का श्री विजयमती माता जी की। बोले पट्ट गणनीय आर्का श्री विमल प्रभा माता जी की। आज का दिन आपके लिए बड़ा पावन है, क्योंकि आप लोग इस धरा पे आ गए माता जी के प्रवचन सुनने के लिए, क्योंकि घर से समय बहुत कम मिलता है, और जब घर से समय मिल जाए तो समझ लो बड़ा भागी सौभाग्य है। अपन लोग पूजन भी करते हैं, पूजन में रोज़ बिना पाठ में बोलते भी हैं कि तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। कैसे व्याकुल होता है व्यक्ति? मीन के जैसा। आवाज ही बिना पाठ में आप बोलते हैं तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। जन्म जरा मेरी हरो करो मोए स्वाधीन। लेकिन अब आप कितने व्याकुल है साधु के दर्शन के लिए? नहीं है। देखिए अभी व्याकुल होते ना तो अब तक में भीड़ लग जाती है ना। भीड़ जब लगती है जब कोई हमारा खाने का प्रोग्राम हो, है ना, कहीं जाने का प्रोग्राम हो, अचानक कोई व्यवस्था बन रही हो कि हमको फ्री का कुछ मिल रहा हो, तो घर पे बोला भी नहीं होएगा तो फ़ोन से ही बात हो जाएगी कि चलिए कहनी यात्रा पे जा रहे हैं, फ्री में गाड़ी है। और यहाँ पे तो माता जी क्या कुछ ले रहे हैं आपसे? कुछ भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक भक्त की जब है नहीं तड़पन होती है तो वो कैसी होती है? मछली की तरह होती है। जैसे मछली कैसी होती है बिना पानी के नहीं रह सकती, वैसे ही संत जब नगर में आए तो वो तड़प होनी चाहिए कि कब संत हमारे नगर में आए, और जब संत आए तो हमको उनका पूरा लाभ मिले। अब आएंगे घर से एक एक करके निकलेंगे, और जब तक पता चलेगा कि प्रवचन का पूरा टाइम हो गया, स्वाध्याय पूर्ण हो गया, और चलिए अब फिर उस समय में खड़े होकर क्या करेंगे? माता जी उस समय अपनी आगे की क्रियाएं करेंगी, आप जब तक बातें करोगे। क्योंकि इस बहाने हमको क्या मिला? टाइम मिला कि हम पता नहीं घर से आप पाते, इतनी महिलाएं मिल पाती या नहीं मिल पाती, किटी पार्टी होती जब भी तो मिल पाती, या कोई प्रोग्राम होता, शादी का होता, खाने का होता, पीने का होता, जब हमको क्या मिलता? टाइम मिलता। लेकिन भक्ति की तड़पन में जो क्या होता है? तुम बिन में व्याकुल, हे भगवान, हे भगवान मैं आपके बिना क्या हो गया? व्याकुल हो गया। जैसे जनविन मीन तड़पती है, मछली तड़पती है, पानी के बिना नहीं रह सकती, और जब पानी से निकालो तो क्या होती है? वह मर जाती है। अरे मरने की बात तो छोड़ो, आपके अंदर में इतना भी होना चाहिए कि कम से कम कोई निमित्त मिले तब तो हमारे दरबार में आना चाहिए। वीतराग प्रभु के दर्शन के बहाने, इस बहाने अपने कर्मों की निर्जरा करनी चाहिए। जिस प्रकार आपने देखा होगा, आप क्या करते हैं? एक प्लॉट खरीदते हैं, फिर प्लॉट खरीदने के बाद क्या करते हैं? एक नीम भरी जाती है उसमें। नीम क्या होता है? मकान की मजबूती बनाता है। जितनी गहरी नीम होगी, जितनी बढ़िया नीम होगी, उतना बढ़िया मकान होगा, उतना टिकेगा। फिर नीम के ऊपर क्या बनाते हैं? अपना बंगला बनाते हैं, और बंगले के ऊपर क्या करते हैं? कमरा बनाते हैं। कमरे के ऊपर जब दीवार खड़ी हो जाती है क्या बनाते हैं? छत डलती है, और फिर छत डलने के बाद में गेट लगती है, और गेट लगने के बाद में घर की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? ताला लगाते हैं। और ताला लगाने कैसे लगाते हैं? ताला ऐसे ही लगा देते हैं क्या? उसके लिए एक चाबी की ज़रूरत पड़ती है। सबसे छोटी क्या? चाबी। सबसे बड़ा क्या? प्लॉट। और प्लॉट की फिर मजबूती के लिए मकान, वो नीम। इसी तरह से ये अपन को मानव शरीर मिला है, ये हमारा एक सबसे बड़ा प्लॉट है। अब इसमें हमको नीम बननी है। कैसी बननी है? रत्नत्रय की नीम, यानी कि राग, द्वेष, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या भाव, इसको हमको निकाल के कैसे एक दूसरे हित मित्र प्रिय
उपयोगी, दूसरे के सहयोगी, ऐसी नींव भरनी है। रत्नत्र जब ही प्रकट होगा अपना। अब दूसरे से ईर्ष्या कर रहे, ये व्यक्ति आगे कैसे निकल गया, अरे ये व्यक्ति प्रवचन में कैसे समय पे पहुंच गया, अरे ये पूजा क्यों कर रही है, अरे ये आहार क्यों दे रही है, और मेरे को टाइम ही नहीं है, मेरी तो बहू झगड़ती है। अरे अपन ने पूर्व में पहले कौन से ऐसे कर्म किए जिसके कारण ये खोटे बनकर आ गए। ये सब कर्मों का उदय है जो हमको दिखने में आ रहा है। तो दूसरे से अपन को ईर्ष्या नहीं करना, और जब हमारी नींव मजबूत हो जाएगी तो मकान हमारा अपने आप कैसे हो जाएगा, एक मजबूत बन जाएगा। और जब मकान मजबूत बन जाएगा तो क्या होगा, अपना मन एक चाबी है, मन चाबी है, इसी से अपन को ताला खोलना है और इससे अपन को बंद करना है। अब चाबी को खोल के ताला लगा के चाबी को क्या करते हैं, जेब में रखते हैं। इसी प्रकार अपने मन को सुरक्षित कीजिए, और जब मन सुरक्षित हो जाएगा तो पुण्य की क्रियाएं कीजिए, ताले को खोलिए चाबी से। ये चाबी, मन रूपी चाबी है, यही पुण्य और यही पाप कराता है, इसी के ऊपर अपना निर्भर है। व्यक्ति 24 घंटे किस में लगा रहता है, धन कमाना है, धन कमाना है, धन कमाना है। पहले व्यक्ति ऐसा नहीं है गरीब था, पहले व्यक्ति अधिक धनवान था, सेठिया बोले जाते थे। अब कोई सेठिया बोला जाता है, सेठ बोला जाता है, जमींदार बोले जाते थे पहले के लोग। अब कोई जमींदार बोला जाता है, नहीं बोला जाता। और लेकिन वह व्यक्ति पहले के धनवान होते थे, आज का व्यक्ति इतना धनवान नहीं है, और दिखावा इतना है, ऐसा लगता है कितना बड़ा धनवान है, ये पैसे वाला है। क्यों? क्योंकि गाड़ी में बैठा है, बंगला इतना बड़ा है, एसी लगी हुई है, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, लगता है पैसे वाला व्यक्ति है, तो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है। कुछ भी पैसे वाला व्यक्ति नहीं है वो, उसका ये सब ऊपर से दिखावा है, ये एक खोखला ढांचा है, ये ईर्ष्या की भाव है कि इसका मकान छोटा है, मेरा मकान और बड़ा बनना चाहिए, मैं और धन कमाऊं। क्या करूं? मैं और धन कमाऊं। धन 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 धन, कितना धन कमाओगे आप? ये धन आपके साथ में नहीं जाना, साथ में जाएगा तो क्या जाएगा, अरिहंत नाम सत्य है। और अरिहंत नाम सत्य है वो कब सुनाएंगे अपन, जब ये पिंजड़े का पंछी उड़ जाएगा। तो किसको सुनाएंगे, मुर्दे को सुनाएंगे। तो उस मुर्दे को सुनाने से फायदा होएगा कि जीव को सुनाने से फायदा होएगा? तो जीव को सुनाना है ना, तो कब सुनाएंगे, जीव को जब सुनाना है तो जीव अपने आप ही समझ जाए ना, मेरे को दूसरे की सहयोग की क्या ज़रूरत है। जब मेरे को अपना सहारा मेरे को खुद ही मिल रहा है तो मैं दूसरे से सहारा क्यों लूँ। 24 घंटा पैसा कमाना, पैसा कमाना, धन कमाना, धन कमाना और धन कमाना और तिजोरी में रख जाना। 24 घंटे पैसा कमाया, ये बहुत पुण्य का उदय होता है, जो धन हम अपने उपयोग में ले लेते हैं। ऐसा नहीं आपके पास पैसे की कमी है, कुछ भी नहीं है। भगवान की कृपा से इतना तो है कि दाल रोटी चल रही है, मिठाई ना सही, मेवा ना सही, दाल रोटी तो अपनी चल रही है, और यही शरीर में ताकत देती है। अब व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, और फिर यानी क्या कहते हैं, उसके ऊपर मेवा फेंकते हैं, मिठाई तो मुंह में खिलाते हैं, है ना। उसको क्यों? क्योंकि उसकी लालसा नहीं रह जाए, कोई उसकी इच्छा नहीं रह जाए। और यानी सोना भी डालते हैं, क्यों? क्योंकि ये मर के हमारे घर में सरफ नहीं बन जाए। पैसा दुनिया भर तो पैसा कमाया 24 घंटे, अब कह रहे हैं ये मर के सरफ नहीं बन जाए, इसलिए थोड़ा सा इसके मुंह में सोना डालते हैं ना, है ना। तो सोना डाल दे, कहीं ये मर के दोबारा कब्जा करने ना आ जाए, इस तिजोरी पे आके अपना हक ना कर ले, और इसको मिठाई खिलाओ, कहीं इसकी तृष्णा वापिस ना आ जाए। और फिर उसके ऊपर क्या कहेंगे, वो एक एक के 2-2 के 5-5 के जो पैसे दो उसको फेंकते हैं, है ना। फेंकते हैं, क्यों फेंकते हैं? अरे भैया तू मर गया, अब तू लेके कुछ नहीं गया, हम दे रहे हैं तुझे, और तुम क्या दोगे उसको? पैसा तो वो कमा के गया, उसके पैसे पे तुम हक जता रहे हो, और पैसा फेंक फेंक के मार रहे हो उसको। कि क्यों मार रहे हो? कि तूने पहले पुण्य नहीं किया, तूने पुण्य किया होता तो ये पैसा तेरे साथ जाता। अब ये तेरे पुदगल पे मार रहे हैं हम, अब ले जा तू इस पैसे को, है ना। तेरे मुंह में हम सोना डाल रहे हैं, अब भर ले अपनी तिजोरी को, खा ले मिठाई को, कर ले अपनी तृष्णा को पूरी। इसीलिए अपन को क्या करना है, धर्म करना है। धर्म ही एक ऐसी बैंक है जो हमें
देवशास्त्र गुरु के द्वारा 4 अपने दान बताए हैं, उस दानों के द्वारा अपनी बैंक को, तिजोरी को भरना है। धर्म करे तो धन बढ़ता है, धन बढ़ते यश बढ़ जाए, यश बढ़ते 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 सब बढ़ जाए। धर्म घटे तो धन घटता है, धन घटते सब घट जाए, घटते घटते सब घट जाए। अरे तुम धर्म करोगे तो धन अपने आप ही बढ़ेगा, और धर्म बढ़ेगा, धन करोगे और धन जितना बड़ा होगा उतना धन बढ़ेगा, और धन बढ़ेगा तो यश अपने आप बढ़ेगा, और यश बढ़ेगा तो कीर्ति आपकी अपने आप ही फैलेगी। हमको ज़रूरी नहीं है 4 जगह हम हाथ मारें, अपने 4 जगह अपने हाथ फैलाएं। अपने एक धन को पकड़ लो ना। कौन सा धन? धर्म रूपी धर्म। और धर्म पकड़ लिया हमने तो धन अपने आप आएगा, और धन आएगा तो यश आएगा, और यश आएगा तो कीर्ति आएगी, और कीर्ति आएगी तो प्रसिद्धि अपने आप ही आ जाएगी। अब धर्म कैसे आएगा? और धर्म कैसे आएगा? अपने अंदर वो जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए, उस बीज में सिंचाई करनी चाहिए रत्नत्रय की, स्वाध्याय की। और आचार्य महाराज कह रहे हैं स्वाध्याय ही तप है। क्या? स्वाध्याय ही तप है। ये नहीं कि हमने भोजन छोड़ दिया, नहीं हो रहा, हमें चक्कर आ रहे हैं, गिर पड़े। कीजिए शक्ति प्रमाण, है ना? तो शक्ति के प्रमाण से अपने त्याग को कीजिए और स्वाध्याय कीजिए। जब हम स्वाध्याय कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, कोई पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा, भूख लग रही है कि नहीं लग रही, प्यास लग रही है कि नहीं लग रही, तो ये भी एक हमारा तप है। आचार्य महाराज की महिमा देखो, उन्होंने हमको कितने छोटे में हमको कितना बड़ा तप बता दिया। हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, और उसी ज्ञान से हमको क्या मिल रहा है? कर्मों की निर्जरा का रास्ता मिल रहा है। तो उस रास्ते को हमको छोटे रूप में स्वाध्याय करो। मंदिर में किताबें क्या हो रही हैं? गल रही हैं, है ना? मंदिर में अलमारियों को देखो, इतनी बड़ी बड़ी अलमारियाँ, अलमारी टूटी पड़ी हुई हैं, उसको कोई संभालने वाला नहीं है। वो जिनवाड़ी हमारी क्या है? एक माँ है। और बुजुर्ग लोगों से मेरा कहना है, आपका जब मन घर में ना लगे, सास बहू जब चेंचे में हो, तो आप आओ, क्या करो? मंदिर में, और क्या करो? कम से कम बैठ के जिनवाड़ी को संभालो। तुम्हारे बच्चे तुम माँ को नहीं संभाल पा, तुम जैसी माँ को नहीं संभाल पा रहे, तो हम क्या करें? अपनी जिनवाड़ी माँ को संभालें। तो जिनवाड़ी माँ के संभालने से आपकी कर्मों की निर्जरा होगी, और तप का प्रभाव बढ़ेगा। और तप का जब प्रभाव बढ़ेगा और माँ जब घर में नहीं होगी, तो पोता पोती अपने आप पूछेंगे कि दादी नानी कहाँ गई, और दादी नानी कहाँ गई तो पता चलेगी कि मंदिर में गई। तो वो इस बहाने आपसे प्रेम होगा, आपसे प्यार होएगा, तो वो मंदिर में आपको खोजने के लिए आएंगे, और जब खोजने के लिए आएंगे तो वो कुछ ना कुछ तुम्हारी सहायता भी करेंगे। तो इस तरह से हमारा मंदिर भी एक सुरक्षित रहेगा। जब जिनवाड़ी माता हमारी सुरक्षित रहेगी तो ज्ञान इस भव में न सही, अगले भव में हमको जरूर मिलेगा। जिस प्रकार आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने समय में जितना नहीं पढ़े, जितना समय में आप नहीं पढ़े थे, उस समय जितने आप अपने बच्चों को पढ़ाते समय में पढ़ जाते हो। क्यों पढ़ जाते हो? क्योंकि उस समय में हमको ये लगता है मेरे बच्चे को आगे भविष्य बनाना है, मेरा बच्चा आगे चल के क्या बने? प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जज बने, विदेश में जाए। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको अपनी गोदी में लेते हैं, तो उसको खूब लाड प्यार करते हैं, और उसको यही शिक्षा देते, तेरे को बड़ा आदमी बने बेटा, मेरा बहुत होशियार बने बेटा, मेरा बुद्धिमान बने, खूब पैसा कमाए, खूब बड़ा बंगला हो, मेरा नाम हो। ऐसे ही कर करके उसको थपकी दे दे के अपन उसको प्यार करते हैं, है ना? और पैसा करते करते अपन क्या करते हैं? उस पैसे की लालसा में बच्चे को अपने से अपने दूर कर देते हैं। बच्चे को क्या पता था? बच्चे ने तो एक माँ की गोदी देखी थी, माँ का प्यार देखा था। वो पैसे की परिभाषा क्या जानता था? वो बंगला मकान क्या जानता था? वो कौन से पद जानता था?
लेकिन तुमने बचपन से उसको वो संस्कार दे दिए। उस संस्कार के कारण क्या हुआ, बच्चे में भी फिर वही संस्कार पड़ गए, उसको भी वही इच्छा पैदा हो गई। अब बच्चा तुम्हारा पढ़ लिख के क्या हुआ, विदेश चला गया। अब विदेश चला गया, उसको माँ का प्यार मिला नहीं, क्योंकि शुरू से तुमने पढ़ाई में किया। अब माँ का प्यार मिला नहीं, पिता का छाया मिली नहीं, क्योंकि जब आए तो पढ़ाई, और जब पिताजी आए तो शाम को आए और बच्चा पढ़ने में लगा और सो गए। तो वो न प्यार का प्रेशर मिला, न प्यार के परमाणु मिले, और न बात्सल मिला, और बच्चा चला गया अपनी नौकरी पर। और बच्चा नौकरी पर चला गया, फिर आप कह रहे हो कि बेटे की याद आ रही है। और जब तुमने लाड़ प्यार से पाला पोसा है, तो हो सकता है कुछ परमाणु बच्चे के अंदर भी हों वो। और जब विदेश पहुंच गया, तो विदेश में क्या पैसा फोकट का थोड़ी मिलेगा, ड्यूटी देनी पड़ेगी, है ड्यूटी देनी पड़ेगी, कुछ छुट्टी मिलेंगी। 1-2 दिन की जब छुट्टी मिलेगी, तो उस छुट्टी में तुम्हारा वहाँ से वो व्यक्ति, बेटा आना भी चाहेगा कि लाओ मैं माता पिता से मिल भी लूँ, लेकिन वो छुट्टी कितने दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, वो रास्ते में ही निकल गई है। अब माता पिता इधर याद कर रहे हैं, और बेटा क्या कह रहा है, माँ याद तो मुझे भी तुम्हारी आ रही है, लेकिन मेरे पास सब कुछ है, बंगला भी है, धन भी है, सब कुछ है, पैसा भी है, लेकिन तुम्हारा प्यार नहीं है। और तुम्हारा प्यार नहीं है, मैं पूरे दिन यानी अपने उस व्यापार में लगा रहता हूँ, और प्यार ना होने के कारण मैं वंचित हूँ, और यानी तुम्हारे पास भी नहीं है, ये पैसा भी मेरे पास रखा हुआ है, ये धन भी, बंगला भी रखा हुआ है, लेकिन कमी इसमें मेरी नहीं, कमी किसकी, आपकी। क्योंकि तुमने मेरे को शुरू से पैसा पैसा बताया, और पैसा होने के कारण आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आपका प्यार, आपकी छाया, कि मेरे को कभी दर्द भी हो तो मेरे से कोई पूछने वाला भी नहीं है। मानता हूँ याद तो तुमको भी मेरी आती होगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ। तो इसीलिए बंधुओं, मेरा कहना यही है कि जुड़ो, किससे जुड़ो, ऐसे शाश्वत सुख से जुड़ो जो आगे चल के हमको क्या करे, सुख दे। वही वृक्ष हमारा आगे चल के फलीभूत हो। मर जाएंगे, रह जाएंगे, रह क्या जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। ईर्ष्या भाव करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अपना पराया करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अपना अपना ही है और पराया पराया ही है। लास्ट में ये शरीर साथ में जाएगा और शरीर ही यहीं पे रह जाएगा। अपन मुट्ठी बांध के आए थे और हाथ पसारे चला जाएगा। इस धरा पे धरा रह जाएगा, और मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारा जाएगा। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय।